कल जिस तरीके से भद्रवाह के अंदर वासुकी नाग जी टेम्पल जो है उसको जिस तरीके से वहां पर क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया। आज देखिए, आप हिंदुओं के अगर आप मंदिरों पे अगर आप उनके आइडल्स के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे कैसे बर्दाश्त होगा। बट आज जिस तरीके का रोष हमारे हिंदुओं में है वो देखिए जायज़ है, बिकॉज वी आर टॉलरेटिंग, कैनॉट टॉलरेट मोर दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट्स, स्पेशली वेंडलाइजेशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स। आज कहीं पर जमीनी स्तर पर उनको प्रूफ करना होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी होगी, अदरवाइज यहाँ पर जो माहौल यहाँ पर बनने जा रहा है वो एक अच्छा माहौल नहीं है। इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो हैं, सिचुएशन जो है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है। जिस तरीके से घाटी के अंदर दहशत का माहौल जो है आतंकवादी बनाने में लगे हुए हैं और उसके साथ साथ जो हमला है वो हिंदुओं की आस्थाओं पर जो है वो भी किया जा रहा है। कल की घटनाक्रम जो सामने आया उसे देखकर सुनकर हर एक शख्स जो धर्म में विश्वास रखता है उसके मन को कहीं ना कहीं हताशा जो है वो पहुंची, मन को ठेस जो है वो जरूर लगी। तमाम मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के जो इस समय गरमाए हुए हैं, उन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उन्हें अक्सर आपने सुना है जब भी जम्मू कश्मीर के हित की बात आती है सबसे पहले एक ही नाम जो है वो सामने आता है, जो बिंदास आवाज से जो है वो तमाम मुद्दे जो हैं वो जनता के समक्ष रखते हैं, जो सरकार के समक्ष रखते हैं और धड़ल्ले से जो है वो बात रखते हैं। मेरे साथ गौरव गुप्ता जी हैं, सीधी बातचीत करेंगे, चैम्बर की भी एक बुलंद आवाज है। गौरव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस पर। मैं जानना चाहूंगा जिस तरीके से आतंकवादी जो हैं वो दहशत का माहौल बना रहे हैं घाटी के अंदर और कहीं ना कहीं जो आका बैठे पाकिस्तान में उनके जो हैं उनके इशारों पर काम किया जा रहा है, और कटरा जो बस में जो ब्लास्ट हुए जिस तरीके से वो स्टिकी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, खुद एडीजीपी मुकेश सिंह जी ने वो प्रेस वार्ता करी। इन तमाम पहलुओं को आप किस तरीके से देखते हैं? जो माहौल बनाया जा रहा है ये माहौल किस ओर लेके जा रहा है जम्मू कश्मीर को? देखिए, जहां पर आप आज माहौल की बात करें कि ये माहौल किस तरीके कहां पर इस समय किस दिशा में जा रहा है, तो ये तो आप भी बेखूबी जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर में, खासकर अगर मैं कश्मीर की बात करूं, आज आप टूरिस्ट देख रहे हैं किस लेवल से, कितने बड़े स्तर पर टूरिस्ट वहां पर आ रहा है और ये सामने दिख रहा है कहीं ना कहीं पर ये बौखलाहट है उनकी जो सामने आ रही है। और मुझे कहते हुए बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होगी कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर आज जो ये टारगेट किलिंग का जो सिलसिला चल रहा है, आज एडमिनिस्ट्रेशन का भी कहीं पर सामने दिख रहा है कि फेलियर है। और ये तमाम ताकतें तमाम अगर मैं बात करूं, आज जो पाकिस्तानी फोर्सेस जो यहाँ पर जो सिंपथाइजर्स हैं जो कश्मीर में बैठे हुए, उनके साथ बात करते और उनके साथ मिलकर ये तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर आप टूरिस्ट का आप देखिए कितने बड़े स्तर पर टूरिस्ट आ रहे हैं, इकोनॉमिकली अगर हम देखिए कितना बड़ा बूम मिल रहा है यहाँ की जम्मू कश्मीर की पूरी यूटी को। पर ये कुछ शरारतें हैं, ये बीच में शरारती तत्व हैं जो ये सब चाहते हैं कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस रहे और यहाँ पर कोई नहीं आए। तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार उसको एक जवाब देगी। कल जिस तरीके से भद्रवाह के अंदर वासुकी नाग जी टेम्पल जो है उसको जिस तरीके से वहां पर क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया, ये कौन लोग हैं जो आज भी ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पर लोग जो हैं आपस में भिड़ते रहें और हम जो है वो रोटियां सेकते रहें? देखिए शुभम, आज बात हो रही है हमारे आस्था की बात हो रही है और आपने देखा कि कुछ देर पहले अभी सिद्रा में भी इंसिडेंट हुआ था और एक कल जो पता चला भद्रवाह वाला जो इंसिडेंट है जो सामने आया। आज आप देखते हैं कि टॉलरेंस लेवल की बात की जाती है कि हमारे देश में टॉलरेंस लेवल नहीं। आज देखिए, आप हिंदुओं के अगर आप मंदिरों पे अगर आप उनके आइडल्स के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे कैसे बर्दाश्त होगा, नंबर 1। नंबर 2, आज मैं यहाँ की सरकार पर आज एक क्वेश्चन मार्क में लगाना चाहता हूँ कि 2015 में भी अगर आप देखिए भद्रवाह में सेम जगह पर ही ऐसी छेड़छाड़ वहाँ पर वेंडलाइजेशन हुई, क्या हुआ, वो जो उस समय के जो कल्प्रिट्स थे उनके अभी तक कुछ नहीं पता कि ऑन ग्राउंड क्या हुआ। बट आज जिस तरीके का रोष हमारे हिंदुओं में है वो देखिए जायज़ है, बिकॉज वी आर टॉलरेटिंग। और आज की डेट में मुझे लगता है कि सरकार को सारे अपने काम छोड़कर इमीडिएटली अटेंशन देनी चाहिए जब एक आस्था की बात होती है, जब जब आप अपने गॉड की बात करते हैं, जिस तरीके कल ये भद्रवाह वाला इंसिडेंट सामने आया। मुझे लगता है कि इसको जितना कंडेम करूं उतनी हम इस पे बात हम जितनी भी करें उतनी ही कम होगी, बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड विद योर सेंटिमेंट्स एंड वी कैनॉट टॉलरेट मोर दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट्स
स्पेशली वेंडलाइजेशन ऑफ हिंदू टेम्पल्स। सो मुझे लगता है कि आज की सरकार को इस पर एक गंभीर एक अपना एक फैसला लेना होगा, और जितने भी कल्प्रिट्स हैं जो एक माहौल खराब करने पे लगे हैं, कम्युनल माहौल यहाँ पर बिगाड़ने पे लगे हैं, और खासकर ऐसे शरारती तत्व, मुझे लगता है कि इमीडिएटली उनको सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि कहीं पर फिर देरी हो जाए, ऐसा हो कि प्रशासन अपने काम में लगी है पर एक आम जब भावनाओं की बात आती है फिर तो कोई भी चीज जो आपको पता है कि फिर तो पता भी नहीं चलता है, कुछ टॉलरेट भी नहीं होता फिर। तो आज तो एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जैसे 2015 का आपने वाकया जिक्र किया, वो भी भद्रवाह सेम जगह पे हुआ था, लेकिन अगर उस समय उन दोषियों को पकड़ा जाता, कोई ठोस कदम उठाया जाता, कोई निर्णायक फैसला लिया जाता, शायद वो हिम्मत फिर से पैदा ना होती, एनकरेजमेंट नहीं ना आती, फिर हिम्मत नहीं आती। हर बार उनको पता है कि हम करेंगे निकल जाएंगे, कौन क्या उखाड़ लेगा। देखिए यही तो हो रहा है, विडंबना तो यही है, यही तो हो रहा है यहाँ पर। ये तो ट्रायल हो रहा है, एक एक्सपेरिमेंट होता है छोटा सा। देखिए सिद्रा में हमला होता है। आज प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन आज सारा काम छोड़ के, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, आज अपना तरफ से आज पूरा जोर उनको लगाना है और अपना हर एक एफर्ट लगाना है, सो दैट कि जो भी मिसचिफ, जो भी कल्प्रिट्स जो इस पूरी घटना के पीछे हैं, इमीडिएटली उनको अभी बाहर अपनी जेल में उनको अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अदरवाइज तो मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा दृश्य ना बने कि आगे फिर आपसे कुछ कंट्रोल में ना हो। सिद्रा का जिस तरीके से मंदिर के ऊपर हमला किया गया, अभी तक कल्प्रिट्स कौन थे, कहां से आए थे, क्यों किया गया, कुछ भी सामने नहीं आया है। पुलिस कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अगर पुलिस, आई एम सेइंग दिस इज टोटली एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, सामने बोल रहा हूं मैं, वो तो तभी तो बोल रहा हूं। आप ये एक विश्वास दिलाना या कुछ करना, क्या हो क्या रहा है इंसिडेंट। आप आज की देखिए, आज इतने इंसिडेंट हो रहे हैं, इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं, और आप देखिए सिलेक्टिव किलिंग्स का अंजाम दिया जा रहा है, हिंदू टेम्पल्स को आज वेंडलाइज किया जा रहा है। ये क्या, हम किस तरफ जा रहे हैं, ये क्या दर्शा रहा है। ऐसा जम्मू कश्मीर का तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे यहां पर हालात बन जाएंगे। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर बैकफुट पे दिख रही है और एडमिनिस्ट्रेशन कहीं पर फेलियर दिख रहा है आज गवर्नमेंट का। जिस तरीके से सिद्धनाथ मंदिर में जो हमला किया गया, उसके बाद एक और हादसा हुआ। एक शख्स जो रहने वाला कश्मीर का था, वो सुंजवा में रह रहा था, हिंदुओं की बेटियों के लिए अभद्र शब्द इस्तेमाल कर दिए और रहने वाला, वहां से सब कुछ प्लान था, किस तरीके से बयान देना है, किस तरीके से यहाँ पर मंदिर पे हमला करना है। ये कड़ी एक ना एक साथ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, हम लोगों को दिखाई दे रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को अब अपने जितने अपने दावे जो है ना, आज कहीं पर जमीनी स्तर पर उनको प्रूफ करना होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई लेनी होगी। अदरवाइज यहाँ पर जो माहौल यहाँ पर बनने जा रहा है वो एक अच्छा माहौल नहीं है, और सामने दिख रहा है सब कुछ। हिंदुओं पे हुआ है, शायद इस वजह से भी डिले हो रहा है। अगर यही किसी और कम्युनिटी के ऊपर टारगेट किया गया होता तो ये शायद, हम चाहते नहीं किसी भी धर्म के ऊपर जो है बात की जाए, लेकिन जब चीजें सामने आती है और जब हमारे धर्म के ऊपर हमला किया जाए तो चुप हम बैठे, ये भी कदम जो है बर्दाश्त नहीं। पीड़ा तो होती है अपने धर्म पे, जब बात आ गई हम तो बोलेंगे, हम तो जरूर रिएक्ट करेंगे, जरूर बात करेंगे, पर हम इधर एक धर्म पे नहीं जाना चाहते, किसी पर्टिकुलर धर्म पर। कोई भी धर्म का आदमी किसी अगेंस्ट किसी धर्म के ऐसा करता है तो उसको तो सजा तो मिलनी चाहिए, वो तो स्वाभाविक है, इसमें तो देयर इज नो टारगेट किलिंग्स का दौर चला। टारगेट किलिंग्स की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता रियासी के हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ी उग्रवादी घटना कहाँ हुई, कोई आया पिस्टल लेके एक गोली चला दी तो वो बड़ी घटना थोड़ी हो गई, ये तो छोटी मोटी हरकतें ये होती रहेंगी। देखिए आज जब ऐसी बातें होती हैं कि बड़ी घटना कहाँ हुई, छुटपुट आतंकी हमला हुआ, क्या मजाक, क्या बोल रहे हैं आप खुद सोचिए क्या बोल रहे हैं। आज उनका जो मॉडल्स ऑफ जो उनका ऑपरेशंस करने का तरीका बदला हुआ है, आज उनका सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही है वहां पर। उनके बयान को कंडेम नहीं किया गया अभी तक। मैं तो आपको वही तो बता रहा हूं, ये तो बता मजाक हो रहा है। आज जरूरत थी, आज अकाउंटेबिलिटी सबकी वहां पर बात होती। हर जिस भी जगह पर ऐसी वहां पर किलिंग्स हो रही हैं, जिस भी जगह पर ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, उस जगह पे जितना भी प्रशासन वहां पर, वहां के डीसी, वहां के एसएचओ, वहां के एसडीपीओ, वहां के एसपी, उनसे बात पूछी जाती। उनको अकाउंटेबल बनाओ आप कि आपको क्यों नहीं पता चला। देखिए ये आज जो बात चल रही है, कल मैं वैद साहब का भी एक इंटरव्यू देख रहा था, उनमें उन्होंने स्पष्ट किया था और उनका बताना था कि जैसी इंटेलिजेंस की एक इनपुट थी सितंबर अगस्त में ही, अगर आप देखिए कि पाकिस्तान में एक रणनीति बनी,
वहां पर मुजफ्फराबाद में एक उन्होंने वहां पर एक रणनीति बनाई जिसके तहत 200 लोगों की जो इंटेलिजेंस के खबर थी जो जैसा कि वैद साहब बता रहे थे कि 200 लोगों को आइडेंटिफाई किया। वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी थे, उसमें कश्मीरी पंडित भी थे, सरपंच थे, पंच थे, और उसके अलावा उसमें कैटेगरली हिंदू रिलीजन के लोग भी थे। आज मजा तो तब था कि आप इस पे पूरी नकेल कसने के लिए एक वैसे ही अपने बंदोबस्त यहाँ रखते, वैसे ही अपने तरीके, अपने यहाँ पर एक मैकेनिज्म डेवलप करते, और ये सिलसिला बढ़ते जा रहा है। इंटेलिजेंस तो ये भी कह रहे हैं कि जम्मू के कई बाहरी इलाके जिसमें हमारा सिजड़ा आता है, जिसमें सुंजवा आता है, बठिंडी आता है, वहां पर आतंकवादी आउटस्कर्ट्स बना रहे हैं अपने, और यहाँ से ही आप जो है वो आगे की रणनीति जो है बनाई जा रही है। जिस तरीके से हमला जो है सुंजवा आतंकवादी बड़ी बादात को अंजाम देने के लिए यहाँ पहुंचे थे, हालांकि वो हमारे सुरक्षा वालों ने उनके मनसूबों पर पानी फेर दिया। इसे भी किस तरीके से देखते हैं? आतंकवादी आउटस्कर्ट्स यहाँ इंटेलिजेंस के इनपुट्स हैं, जहां पर आज ह्यूमन इंटेलिजेंस की जब हम बात करें, मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं पर आज विफल है, टोटल फेलियर है। खासकर अगर मैं बात करूं, जो आज मुझे लगता है कि आतंकी जो आज एक अपनी अंजाम दे रहे हैं वो ज्यादा सक्रिय तरीके से और अच्छे, एक उनके पास पता नहीं किस तरीके की एक रणनीति चला कर रहा है, वो तो अंजाम दे ही जा रहे हैं। पर आप बात इधर आती है हमारी सरकार पर, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर फैसिलिटी, हमारे पास तो बेटर सब कुछ है, पर फिर भी जमीनी स्तर पर जो स्थिति है इस समय टोटल डिफरेंट तरीके से चल रही है। कैसे टॉलरेट करेंगे हम? ये सुनहरा जम्मू कश्मीर है जिसको हम एक कल्पना कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। और अगर आप इसका दूसरा पर्सपेक्टिव देखें, वो भी मैं आपको बताता हूं। आज श्रीनगर में आज टूरिस्ट काफी बड़ी मात्रा में है, और ऐसी जो घटनाएं जितनी वहां पर घट रही हैं, वहां के लोग भी आप देखो, अगर यहाँ पर वहां पर अगर जो किलिंग्स हो रही हैं, टूरिस्ट वहां नहीं जाएगा या टूरिस्ट का वहां पर डिमोरलाइज होकर वापस आएंगे, तो उनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि आपको भी आगे बढ़कर वहां की जितनी सिविल सोसाइटी है उनको आगे आना चाहिए, इस सारी स्थिति को कंडेम करना चाहिए। क्योंकि अगर वहां टूरिस्ट नहीं रहेगा, उनकी अपना इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं कैसे चलेगी? आज आप शिकारे वाले की बात करते हैं, आज आप एक हाउस बोट वाले की बात करते हैं, आज आप डल लेक की बात करते हैं, आज आप विभिन्न जो वहां के टूरिस्ट आ रहे हैं वहां पर टूरिस्ट जा रहा है। जब वहां पर टूरिस्ट ही नहीं जाएगा, उनका सिस्टम कैसे चलेगा? आज ये उनकी भी एक जिम्मेवारी बनती है और उनकी भी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो भी वहां पर जाकर जितने भी ऐसे सिंपथाइजर हैं जो वहां की आज शांति को भंग करने में लगे, उनको भी आगे आना चाहिए। लश्कर के दो आज जो आउटफिट्स रहते हैं, जिसमें टीआरएफ रहता है, जम्मू कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, सो कॉल्ड आतंकी संगठन है, ये खुद को बोलते हैं कि हम आतंकवादी हैं, वो लगातार एक प्रेस लेटर जो है वो जारी करते हैं। उसमें ये कहते हैं कि कश्मीर के अंदर आइए, काम के लिए चलते बनिए, यहाँ पर कोई बैठने की बात करेगा, रहने की बात करेगा तो उसको गोली ही मिलेगी, और इसका अंजाम यही होगा जिस तरीके से हमने चुन चुन कर किया है, आगे भी इसी तरीके का इस्तेमाल होगा। स्टिकी बॉम्ब्स की बात कही, उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा होने जा रही है, सफलतापूर्वक नहीं होने देंगे। कैसे देखते हैं, उनको क्या जवाब रहेगा? देखो, उनको जवाब बड़ा क्लियर कट है कि हमारे प्रशासन को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को अब नींद से जागना होगा और एक कुछ कठोर कठिन यहां पर एक स्टेप उठाने होंगे। वी कैनॉट अफोर्ड की और वहां पर किलिंग्स हो, वहां पर इनोसेंट लोग मारे जाएं, जिस तरीके की वहां पर किलिंग्स चल रही हैं। ओवरऑल एक माहौल को आपने बेहतर करना है, ओवरऑल आपने एक माहौल को बेटर करना है। आगे हमारी यात्रा की भी तैयारी हो रही है, आगे यात्रा भी आ रही है, पर इस माहौल में काफी बड़े चैलेंजेस हमारे बढ़ जाएंगे अगर ऐसी स्थिति ऐसी चलती रही। तो आज जरूरत है, ये जितने सिंपथाइजर भी जो हैं श्रीनगर में भी इस समय कश्मीर में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े आकाओं के कहने पर इन सब घटनाओं को आज कहीं पर अंजाम दे रहे हैं, आज जरूरत है उनको भी आगे आना पड़ेगा, उनको भी साथ देना होगा हमारी पूरी गवर्नमेंट का, कि उनको भी बेनकाब किया जाए, ऐसे भी जो चेहरे हैं जो इनके साथ मिलकर एक ये घटनाओं को जो अंजाम दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने, क्योंकि समय इतना ही हमारे पास है। नमस्कार। हमारे साथ गौरव गुप्ता जी, बातचीत जो है इनसे की गई है, तमाम पहलू जो इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्य चर्चाओं का हिस्सा है, बिंदु हैं, केंद्र बिंदु हैं, उन पर चर्चा की है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मुख्य तौर पर इस समय क्लास वाले चिन्ह तो यही है कि इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी के लिहाजा, डिफेंस की बात करें, तमाम चीजें हमारे पास बेटर हैं, बेस्ट हैं बाकी तमाम लोगों से। फिर भी कहीं का कोई शख्स आतंकवादी और ग्राउंड वर्कर, सो कॉल्ड आतंकवादी उठते हैं और हमारे अपनों की जानें ले लेते हैं। कहीं ना कहीं सरकार को मंथन करने की जरूरत है और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। जिस तरीके से अब धर्म के ऊपर भी प्रहार किया जा रहा है और हिंदू की आस्थाओं के साथ भी खिलवाड़ में कहूंगा किस्म किया जा रहा है, और कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, अन्यथा अंजाम जो है वो बस से बदतर भी हो सकता है। जरूर है के साथ शुभ लगे एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।